महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव इस साल के अंत तक में हो जाना है। तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। इसके चलते सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। लेकिन चुनाव की पृष्ठभूमि में महायुति में सीट बंटवारे को लेकर के खींचतान शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 60 से ज्यादा सीटों की मांग की है। एनसीपी अजित पवार गुट की ओर से बताया गया है कि उनकी पार्टी इन सभी सीटों पर चुनाव लड़ने और जीतने का मादा रखती है। पूरे मसले पर हाल ही में अजित पवार गुट की आंतरिक बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल के आवास पर अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अहम बैठक हुई। इस बैठक में महायुति में सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद अजित पवार गुट की आंतरिक बैठक थी। इस बैठक में अजित पवार गुट के नेताओं ने 60 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अजित पवार को 60 से 65 सीटें मिलने पर महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर के असंतोष है। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। इसी के चलते दोनों पार्टियां फिलहाल सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा करती नजर आ रही हैं। सूत्रों के अनुसार जानकारी दी जा रही है कि एनसीपी अब महायुति में 60 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। एनसीपी के पास फिलहाल 54 विधायक हैं। अजित पवार ने यह भी दावा किया है कि एक सभा में कांग्रेस के 3 विधायक और 3 निर्दलीय विधायक उनके साथ भी थे और उन्होंने ये भी दावा किया कांग्रेस के हीरामन खोसकर, जिशान सिद्दीकी और सुलभा खोडके जल्द ही उनके साथ जुड़ेंगे। अजित पवार ने कहा था कि शोकाप के निर्दलीय विधायक देवेंद्र भुयार, संजय मामा शिंदे और श्याम सुंदर शिंदे भी उनके साथ हैं। इसलिए कहा जा रहा था कि अजित पवार 60 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी आधी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है, यानी बीजेपी 288 में से 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसीलिए महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर के फिलहाल मंथन चल रहा है। राज्य में विधानसभा की 288 सीटें हैं। सूबे के 2 बड़े गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर के मंथन चला है। कहां से कौन लड़ेगा, किसे टिकट दिया जाए, यह सवाल एमवीए और महायुति के सामने खड़े हुए हैं। महायुति की बात करें तो बीजेपी के नेतृत्व वाले इस गठबंधन में सीट बंटवारे पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी के बीच 21 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। ये वो सीटें हैं जहां पर दोनों पार्टियों के बीच बराबर का मुकाबला रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में दोनों के बीच इन सीटों पर कांटे की टक्कर देखी गई थी। यह वजह है कि दोनों पार्टियों में उन दोनों सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। यही वजह कि दोनों पार्टियां उन सीटों पर दावा ठोक रही हैं। इनमें से ज्यादातर सीटें पश्चिमी महाराष्ट्र की हैं। जिन सीटों पर पेंच फंसता हुआ दिख रहा है वो इंदापुर, कागल, आदमपुर, अमलनेर, अर्जुनी, मुरगांव, अहेरी, विक्रमगढ़ हैं। दोनों पक्षों के कम से कम 4 वरिष्ठ नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बात की है। इनमें से कई तो पार्टी छोड़ने की कगार पर हैं। चुनाव नजदीक आने के साथ साथ ये टकराव और बढ़ने की उम्मीद है। बीजेपी नेता हर्षवर्धन पाटिल, समरजीत घाटगे और गणेश हेके इन सीटों पर अपनी राय बता चुके हैं। एनसीपी अजित पवार के नेता रामराजे नाईक निम्बालकर बीजेपी के खिलाफ बयान दे चुके हैं। पार्टी और घाटगे क्रमशः इंदापुर, कागल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। ये दोनों नेता शरद पवार के गुट में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि उनका दावा यह है कि ये सीटें अजित पवार के पास हैं। पाटिल और घटगे 2019 का विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। एनसीपी उम्मीदवारों के हाथों उन्हें शिकस्त मिली। इस बार जब उन्हें लगा कि वे जीत सकते हैं तो उन्हें बताया गया कि सीट एनसीपी के खाते में जा सकती है। हेके की नजर लातूर की अहमदपुर सीट पर है। वो भी एनसीपी के गठबंधन के खिलाफ बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये जारी रहा तो बीजेपी को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। निम्बालकर भी अजित पवार के साथ हैं। वो कभी शरद पवार के करीबी हुआ करते थे। अब वो फिर से शरद पवार के गुट को ज्वाइन करने की धमकी दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो बीजेपी नेताओं रंजीत सिंह निम्बालकर और जय कुमार गोरे के साथ सोलापुर और सतारा की स्थानीय राजनीति में कंफर्टेबल नहीं है। वो बीजेपी और एनसीपी के समीकरण से भी खुश नहीं है। सोलापुर के 2 अन्य बीजेपी नेता उत्तम राव जनकर और प्रशांत परिचारक भी जिले के बदलते समीकरण को देखते हुए शरद पवार की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। मराठवाड़ा के एक बीजेपी नेता ने कहा कि अजित पवार गुट के 21 मौजूदा विधायकों ने 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ जीत हासिल की। दोनों पार्टियां, उनके कार्यकर्ता वर्षों से चुनावी राजनीति में विभिन्न स्तरों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं। उनकी विचारधाराएं, टारगेट वोटर अलग अलग हैं और वे एक दूसरे के साथ मेल नहीं खा सकते हैं। लोकसभा चुनाव में ये स्पष्ट भी हुआ। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता पिछले जुलाई में अजित पवार से हाथ मिलाने के बाद लगभग पार्टी नेतृत्व के फैसले से नाराज। वे इस बात से चिंतित हैं कि अगर एनसीपी को इन निर्वाचन क्षेत्रों पर चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई तो पार्टी इन निर्वाचन क्षेत्रों में अपना जनाधार भी खो देगी। देखना दिलचस्प होगा कि जो सीटों को लेकर के रस्साकसी चली, इस पर विराम कब लगता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।